हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो ये इस समय 60 डेज़ रिवीजन मैंने स्टार्ट किया है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज इसका डे 1 है और मैंने अपने इस 60 डेज़ के रिवीजन में मैंने 30 डेज़ बॉटनी और 30 डेज़ मैंने जूलॉजी के लिए रखे हुए हैं। आज से मैं बॉटनी का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी सोर्सेज से मैंने बॉटनी का सिलेबस अपना प्रिपेयर किया है, मैं उन्हीं सोर्सेज को वापस से अपने रिवीजन में शामिल कर रही हूँ। रिवीजन के लिए मैंने लास्ट के 2 मंथ, वैसे तो मैं पहले भी कई बार रिवीजन कर चुकी हूँ, कम से कम 4 से 5 बार ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ। फिर भी लास्ट के 2 महीनों में पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें छोटी से छोटी चीज़ भी रिकॉल हो जाए। और साथ में मैं ये कोशिश करूँगी कि जो भी टॉपिक्स मेरे वीक भी रहे हैं तो कम से कम एक बार उनको भी स्टडी कर लिया जाए। तो इस तरह से कोशिश पूरी करूँगी कि 30 डेज़ में मैं अपना पूरा सिलेबस बॉटनी का कर लूँ और साथ ही इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सके मैं लगा लूँ। आज मैंने बॉटनी का जो फर्स्ट टॉपिक मैंने ब्रायोफाइटा से लिया है। लोअर बॉटनी बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोअर बॉटनी से ही लगभग 50% क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये लोअर बॉटनी का मैंने फर्स्ट पार्ट जो है ब्रायोफाइटा से लिया हुआ है। ब्रायोफाइटा में हमें टीजीटी में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, रिक्शिया, मर्केंशिया एंड फ्यूनेरिया। साथ में एंथ्रोसिरोस जो है वो हमें पीजीटी के लिए पढ़ना है। तो मैंने ब्रायोफाइटा पूरा मुझे 1 दिन मैक्सिमम 1.5 दिन में मुझे ख़त्म करना है। इस तरह से मैं टॉपिक लेकर चल रही हूँ। वैसे तो ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन मैं पहले इन टॉपिक्स को कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। तो मेरा मैक्सिमम 1 दिन में मेरा 1.5 दिन लगेगा, मुझे मेरा प्रैक्टिस सेट के साथ में मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक ग्रेजुएशन की बुक है जो आप देख रहे हैं। मैं इससे अपना लोअर बॉटनी और पैलियो बॉटनी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने इस ग्रेजुएशन की बुक से कवर किए हैं। आज का मेरा जो टारगेट है रिक्शिया, मर्केंशिया और फ्यूनेरिया का है। तो रिक्शिया में जैसे आप जानते हैं ब्रायोफाइट्स में रिक्शिया के कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्शन और साथ में इसके जो स्पोरोफिटिक गैमेटोफिस्टिक स्टेज हमें टीजीटी के लिए पढ़नी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि रिक्शिया में राइजोइड्स और रिप्रोडक्शन का टाइप, ये जो बहुत ही मोस्ट फोकस चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। ये डायग्राम्स हैं तो इनसे चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल होती है। मैंने डायग्राम्स को अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी में बहुत शामिल किया है और कोशिश करती हूँ कि डायग्राम्स के सहारे ही कंटेंट को याद किया जाए। बुक्स में जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आप देखिए एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में रखे हुए मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने रिवीजन के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैंने बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से भी लिए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप इस वक्त जो है बुक्स लिमिटेड रखिए। हाँ, कंटेंट हमको किसी एक पे ही पर्टिकुलर होकर पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जब तक एमसीक्यू की वैरायटी नहीं लेंगे, आप काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आपको अपना पूरा रिवीजन अच्छे से टॉपिक पे कमांड करनी है। तो मैंने ये ग्रेजुएशन की बुक के साथ साथ बॉटनी की जो भी मुझे प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक्स मुझे मिली, अवेलेबल हुई और जो मैंने पहले से ली हुई थी, मैं कोशिश करूँगी सबसे ही सारे ही क्वेश्चंस मैं ये 1 से 1.5 दिन में कम से कम एक बार गो थ्रू हो जाऊँ। तो अगर मैंने आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। जल्दी रिवीजन में उतना टाइम लगता नहीं है। मुझे जैसे पेज को देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था, हाँ ये टॉपिक्स ऐसे पूरा लाइन टू लाइन मुझे पढ़ने की ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि ये लोअर बॉटनी मैंने काफ़ी पहले काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रखा था, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला नहीं है। तो मैंने एक बार जैसे कंटेंट का एक बार रिवीजन करने के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये सोचा है कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए लगाऊंगी। अभी तो कम से कम 1 हफ्ते से बहुत डिस्टर्बेंस था पढ़ाई के लिए,
तो अभी उतना नहीं, लेकिन हाँ आज से फॉर्म होके पूरा 1 मंथ डेली एक टॉपिक मुझे ख़त्म करना है। तो इस तरह से बॉटनी मुझे लगता है कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा कि रिवीजन में वो मेरा ना शामिल हो पाए, और जो कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे तो फिर आगे देखते हैं। फ़िलहाल तो जो अभी टाइम है हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत र्यूमर्स भी चल रही हैं, क्योंकि सब बोल रहे हैं डेट्स चेंज होने वाली हैं आगे जाके, तो इससे भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है कि हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमारे पास हमने जो टाइम लिमिट सोच के रखा है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन फिर वापस से अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है कि कोई ना कोई डेट तो हमको सामने रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कोई कैसे सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं भी ये मान के चल रही हूँ कि 14 और 15 मई हमारी फाइनल डेट्स है, और ये तो अभी कोई नहीं कह सकता है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो आप अपने आप को उस कंडीशन के लिए रेडी रखिए। यहाँ पे मैं रिक्शिया और मर्केंशिया की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं पहले भी 2-3 बार 4 बार इसको रिवीजन कर चुकी हूँ। फाइनली इस मंथ में एक बार इसको देख लेना है अच्छे से। तो ये बुक्स मतलब ये जो ग्रेजुएशन की बुक है मुझे काफ़ी ऑथेंटिक लगी, और इसमें जो सिलेबस का मैक्सिमम हिस्सा है वो मेरा कवर हो जा रहा था। तो ये बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैं वीडियोस से केवल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही देखती हूँ, और मैंने जो अभी तक जितना भी अपना सिलेबस तैयार किया है, मैंने ग्रेजुएशन और 12th की बुक से ही तैयार किया है। तो अभी बायोलॉजी में जो है बहुत मतलब बार बार ना चाहते हुए भी उसकी तरफ ध्यान जाता है कि आपकी सीट्स कितनी हैं और आप कहाँ पे जो है कहाँ पे कितने क्या कंडीशन में, इस चीज़ में भी बार बार दिमाग जाता रहता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन की सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम कितनी तैयारी पे हैं। खैर इन चीज़ों को तो सोचते हुए भी मतलब इन चीज़ों से अपने आप को अलग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दिमाग में बातें चलती रहती हैं तो वो उतना टाइम ही लॉस होता है। तो इस तरह से मैंने जो टारगेट रखा है, मैं डेली अपने टारगेट आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी जो है इन चीज़ों को और इन टारगेट को, मेरे टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसी बुक के हैं। एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।